हमारा पार्ट 1 एंड 2 में 1 में मैंने डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया था एंड डिसीजन के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। सेकंड में मैंने पहला डिसीजन और उसको फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं वो बता दिया। एंड जो हमारा तीसरा पार्ट बन रहा है वो मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन पे बन रहा है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हम कहाँ से फाइनेंस एक्वायर कर रहे हैं, वेयर टू एक्वायर फाइनेंस, हम किस सोर्स से फाइनेंस ले रहे हैं। क्या हम उसको डेट से ले रहे हैं या फिर हम उसे इक्विटी से ले रहे हैं। डेट का मतलब होता है बोरोड फंड। क्या होता है? बोरोड फंड, कि जो हमने बोरो करके लिया। किसने? फर्म ने। हम का मतलब यहाँ पे फर्म है, ठीक है। एंड इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, कि अगर हम अपने शेयर होल्डर फंड्स में से फाइनेंस ले रहे हैं। तो अब हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कि जो हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग डिसीजन को लेते हैं। इस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो हमारे 7 फैक्टर हैं एंड वो अच्छे से आने चाहिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पहला फैक्टर है हमारा, वो होता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारी किसी भी फर्म की कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है, भाई कैश फ्लो पोजीशन बेस्ट है यानी गुड है, बहुत सारा पैसा है किसी फर्म के पास, तो वो लेगी डेट से फाइनेंस। किससे लेगी? डेट से फाइनेंस लेगी, डेट के थ्रू फाइनेंस लेगी। अब क्यों लेगी? क्योंकि वो इस कंडीशन में है कि वो डेट पे इंटरेस्ट पे आउट कर सके। एंड ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो डेट पे इंटरेस्ट होता है वो एक कंपलसरी पेमेंट होती है, फर्म को करनी ही करनी होती है, चाहे वो लॉस में क्यों ना चली जाए। एंड जो भी फर्म होती है, जो भी वो प्रॉफिट कमाती है, उसमें से वो सबसे पहले अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, तब वो अपने शेयर होल्डर्स को जो भी बचा कुचा होता है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, तो अगर किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ट है, कैश फ्लो पोजीशन बेस्ट है, तो वो डेट से लेगी। क्योंकि इंटरेस्ट पे आउट करने की वो स्थिति में है, ठीक है। एंड अगर उसकी बेस्ट नहीं है, मतलब थोड़ी बैड है, ठीक है, उसकी अच्छी नहीं है, तो वो इक्विटी से ले लेगी। क्योंकि इक्विटी पे आउट करने वाला डिविडेंड, जो इक्विटी पे उसे डिविडेंड पे करना होता है फर्म को, अपने शेयर होल्डर्स को, वो उसके लिए कंपलसरी नहीं होता। इस वजह से वो जब उसकी कैश फ्लो पोजीशन बैड होती है तब वो किससे लेती है? इक्विटी से हमारा फाइनेंस लेती है। दूसरा हमारा फैक्टर आता है कॉस्ट। तो कॉस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? इक्विटी पे करने वाला डिविडेंड एंड डेट पे करने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी फर्म का डिविडेंड ज्यादा उसे पे आउट करना है देन इंटरेस्ट, अगर डिविडेंड रेट ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो वो क्या ऑप्ट करेगी? ऑब्वियसली बात है, डेट करेगी, क्योंकि डेट पे उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या? अगर उसे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है डिविडेंड से, तो वो क्या ऑप्ट किससे लेगी? फाइनेंस, इक्विटी से लेगी। और वैसी बात है भाई, फर्म तो वही देखेगी ना जिससे उसे कम पैसा देना पड़े, है ना। तो फिर डिविडेंड रेट अगर कम है तो वो इक्विटी से ले लेगी, इंटरेस्ट रेट कम है तो वो डेट से ले लेगी, सिंपल सी बात है। तीसरा आता है फैक्टर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग फाइनेंस। जो भी कॉस्ट हमारा फाइनेंस को रेज करने में लगती है वो हमारी क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। जैसे अगर कोई भी फर्म इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके पैसे ले रही है, तो उसे क्या इश्यू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, अंडर राइटर्स को कमीशन देनी पड़ती है, तो उससे जो भी ये कॉस्ट आती है वो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। तो अगर इक्विटी से ज्यादा बैठ रही है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो वो डेट से ले लेगी। डेट पे भी उसको क्या देना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, कमीशन देनी पड़ती है अंडर राइटर्स को, ठीक है। अगर हमारा इक्विटी से फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा बैठ रही है तो वो डेट से ले लेगी, डेट से फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा बैठ रही है तो वो इक्विटी से ले लेगी। भाई फर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये बात है। बट ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी में ज्यादा होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जो कंपनी है वो हमेशा डेट से ही पैसे ले लेगी, डेट के थ्रू फाइनेंस कर लेगी। इस कंडीशन में क्या करेगी फर्म? और सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए वो ये देखेगी कि मेरे को किस सोर्स से फाइनेंस लेना चाहिए। तो अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है
वो आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा ध्यान से देखना, ये होता है स्टॉक मार्केट या फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो है स्टॉक मार्केट एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये क्या कहता है भाई, अगर देखो स्टॉक मार्केट की ना दो फेज होती हैं, पहला फेज होता है बुलिश फेज एंड दूसरा होता है बियरिश फेज। बुलिश फेज को हम कहते हैं बूम पीरियड, जिसमें मार्केट के पास पैसा है भाई, प्रॉफिट है बहुत। बियरिश होता है डिप्रेशन या फिर रिसेशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं बियरिश फेज। इस कंडीशन में मार्केट के पास, मार्केट का मतलब वो है जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट के पास प्रॉफिट है भाई, पैसा है बहुत, लेकिन इस कंडीशन में प्रॉफिट जरा कम होता है मार्केट के पास, क्योंकि तंगी चल रही होती है, ठीक है। डिप्रेशन का केस में जो स्टॉक मार्केट में है, जो वो प्रॉफिट कम होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट की कंडीशंस हैं, ये जो फेजेस चल रहे हैं, इनसे हमारा फर्म के फाइनेंस लेने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, जब भी हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बुलिश फेज में होगी, तो जो फर्म के पास अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वो किसके थ्रू फाइनेंस ले सकती है, डेट के थ्रू फाइनेंस ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग हैं, यहाँ पे वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंस ले सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना डिविडेंड ना मिलने का रिस्क ले सके, क्योंकि लोग जो हैं वो इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा है उनके पास कि अगर इक्विटी पे डिविडेंड ना भी मिले तो भी वो उस चीज से गुजर जाएंगे कि भाई चलो मेरे पास इतना पैसा है, इस चीज को ओवरकम कर दो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखो कि अगर मेरा प्रॉफिट कम है, तो कोई भी फर्म जो है वो किसके थ्रू फाइनेंस लेगी, किससे लेगी, डेट से। क्यों? क्योंकि वो चाहती है, क्योंकि लोग चाहते हैं, लोगों के पास पैसा कम है, लोग चाहते हैं कि उनके लिए रेगुलर इनकम आए। और रेगुलर इनकम कैसे आएगी? जब फर्म उन्हें पेमेंट करेगी। फर्म उन्हें कब पेमेंट करेगी? जब कंपल्शन होगी फर्म के लिए। एंड कंपल्शन किस पे होती है? डेट पे होती है। डेट पे इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए कंपल्सरी होता है। तो फर्म रेगुलर हमारा क्या, जब जब उसके इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी, वो हमारे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को क्या देगी? पैसा देगी। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और फर्म उसका फ़ायदा उठाते हुए किससे फाइनेंस लेगी? इक्विटी के थ्रू। लेकिन जब प्रॉफिट कम है तो फर्म के पास, लोगों के पास पैसा कम है, तो लोग जो हैं वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जितना पैसा है वो मैं उसको ऐसी जगह पे करूँ, ऐसी जगह पे डालूँ, इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरे को रेगुलर इनकम आए। तो इस वजह से फर्म हमारा इससे देगी। 5th पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब है, अगर शेयर होल्डर्स हमारे कंट्रोल लूज करना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, एंड शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल को लूज करना चाहते हैं, तो वो क्या, किसके थ्रू फाइनेंस ले लेंगे? इक्विटी के। भाई देखो, मान लो किसी कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, एंड वो ही अब उस कंपनी के मालिक हैं, बट उन्होंने और इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तो और लोग उस कंपनी के मालिक बन गए। यानी कि जो पहले कंट्रोल 2 लोगों के हाथों में था, वह कंट्रोल अब 2 लोगों से बढ़कर बहुत सारे लोगों के हाथों में चला गया। यानी कि पहले जो कंट्रोल 2 लोगों के हाथों में था, वह अब कंट्रोल किनके? 2 से ज्यादा लोगों के हाथों में हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी शेयर होल्डर लूज करना चाहते हैं कंट्रोल, तो वो इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे। लेकिन अब वो लूज नहीं करना चाहते कंट्रोल, तो वो किससे करेंगे? डेट से करेंगे, ठीक है। 6th आता है हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब जो कंपनी को कॉस्ट पे आउट करनी ही करनी है, ओके। तो अगर ये हाई है भाई, तो कंपनी किससे पैसा लेगी? इक्विटी से। कंपनी को वो कॉस्ट पे करनी ही करनी है, तो वो डेट से पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट भी उसे पे करना ही करना होगा। तो वो कंपल्शन अपने लिए, अपने ऊपर प्रेशर क्यों डाले? तो जब भी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होगी, तब वो कंपनी किससे पैसा लेगी? इक्विटी के थ्रू। एंड जब भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगी, तो कंपनी किसके थ्रू पैसा लेगी? डेट के थ्रू, ओके। क्यों? क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है रिस्क। तो हमें सही पता है भाई, ये तो आसान पॉइंट है कि डेट में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट हमारे को कंपलसरी पे आउट करना ही करना है। बट इक्विटी में रिस्क कम होता है क्योंकि उस पर डिविडेंड हमारी मर्जी है। ठीक है, मतलब एक मर्जी का नहीं, मतलब कंपल्शन नहीं होता। लेकिन डेट पे करने वाले इंटरेस्ट का कंपल्शन होता है, लेकिन इक्विटी पे आउट करने वाले डिविडेंड का कंपल्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, कम होता है, एंड इसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो समझ में आई, ये हमने 7 फैक्टर करे एंड होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the dividend decision and the factors affecting dividend decisions.